गोरखपुर रेलवे स्टेशन अब रीमॉडलिंग होगा। आइए हमारे साथ सीपीआरओ पंकज सिंह, उनसे जानते हैं। सर सर क्या कुछ हो रहा है गोरखपुर रेलवे स्टेशन? गोरखपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाना है और आने वाले 50 वर्षों की ज़रूरतों को देखते हुए रीडेवलपमेंट जो स्टेशनों का है किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो स्टेशंस और हैं जिनका हम लोग विकास कर रहे हैं, अमृत भारत स्टेशन स्कीम एक है, उसके अंतर्गत विकास किया जाना है। अगर पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो कुल लगभग 50 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनका पुनर्विकास किया जाना है या अमृत भारत स्टेशन की स्कीम के अंतर्गत जिसका डेवलपमेंट किया जाना है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को सर्व करता है और शहर की बात करें तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन शहर के बीचों बीच में स्थित है और दोनों तरफ एक बड़ी आबादी शहर की रहती है, तो उनको प्रॉपर कनेक्टिविटी स्टेशन पर मिल सके और स्टेशन एक जो सिटी सेंटर के तौर पर डेवलप हो सके, इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पे डिज़ाइन तैयार करी है जिसमें एक रूफ प्लाजा होगा जिसकी चौड़ाई लगभग 72 मीटर होगी और लंबाई 150 मीटर। तो एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड रूफ प्लाजा होगा जहाँ पे रिटेल शॉप्स और चिल्ड्रन प्लेइंग एरिया और भी फूड कोर्ट जैसी चीज़ें होंगी जहाँ पे यात्रियों को एयरपोर्ट पे मिलने वाली सुविधाएं स्टेशन पे मिल सकेंगी। और इसके साथ ही हम लोगों ने एडिशनल 2 और एफओबी बनाए हैं सो दैट कि अगर इन केस ऑफ ज़्यादा रश होती है जब पीक आवर्स में, तो अगर यात्री यूज करना चाहें तो ये एफओबी भी यूज कर सकते हैं। हालांकि जो हम लोगों ने डिज़ाइन करी हुई है वो सभी आवश्यकताओं को देखते हुए करी हुई है कि रूफ प्लाजा में सफिशिएंट बैठने का स्पेस हो, वेटिंग एरिया हो और रूफ प्लाजा डायरेक्टली हर प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहेगा, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स और स्टेयर केसेस, यानी कि तीनों प्रकार के सीढ़ियाँ, एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स रहेंगे जिससे यात्री वेटिंग एरिया में रूफ प्लाजा में रहेगा। जब भी उनके ट्रेन का अनाउंसमेंट होगा तो संबंधित प्लेटफॉर्म पे लिफ्ट्स या एस्केलेटर्स के माध्यम से जा सकेंगे, तो एक अच्छी सुविधा मिले। जो स्टेशन के बाहर का एरिया है, सर्कुलेटिंग एरिया, उसमें सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट कर रहे हैं, उसका प्रॉपरली सिक्योरिटी का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्र में सिक्योरिटी भी एक बड़ा मसला रहता है। तो जो आने जाने वाले यात्री हैं उनका प्रॉपर सेग्रीगेशन हो सके। जो ट्रेन पकड़ने यात्री जाए उसके लिए एक अलग से 3 लेन की रोड दे रहे हैं और वो सीधा रूफ प्लाजा में एंटर कर सकते हैं। जो यात्री यहाँ आ रहे हैं जिनको शहर में जाना है वो दूसरी लेन में उतरें, उस लेन पे जहाँ पे जनरली देखते हैं कि जाने आने वाले पैसेंजर एक ही जगह एकमुलेट हो जाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखा गया है कि इन दोनों लोगों का सेग्रीगेशन हो सके, यानी कि जो आने वाले पैसेंजर हैं वो दूसरे जगह उतरें और अपने वहाँ से अपनी लेन की गाड़ी पकड़ के जाएँ। 2 तरह की कनेक्टिविटी हम लोगों ने प्लान की हुई है, एक रोडवेज बस स्टेशन है और एक भविष्य में जो यहाँ प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन है जो रेलवे स्टेशन पर आएगा। तो उसकी कनेक्टिविटी हम लोग डायरेक्ट स्टेशन से कर रहे हैं स्काई वॉकवे के थ्रू। तो इस बस स्टैंड से लगभग 600 मीटर लंबा स्काई वॉकवे बनाना है जिसमें आने जाने की अलग सुविधा हो, कवर्ड स्काई वॉकवे होगा और उसको हम लोग एक बिल्डिंग बना रहे हैं जो मल्टी लेवल कार पार्किंग है, G+3 बिल्डिंग है, उसमें बजट होटल भी है। तो डायरेक्टली उस बिल्डिंग से आकर वो स्काई वॉकवे कनेक्ट होगा और वहाँ से वो रूफ प्लाजा में जा सकते हैं और फिर जिस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहें जा सकते हैं। सिमिलरली आने वाले पैसेंजर भी आ सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे साइड भी सेम प्रकार की G+3 मल्टी लेवल कार पार्किंग के साथ एक बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें मेट्रो से डायरेक्ट कनेक्टिविटी दिए हुए हैं। तो ये पूरा ध्यान रखा गया है कि जो हमारे यात्री आए हैं उनको प्रॉपर सुविधा मिल सके और सही प्रकार से स्टेशन का उपयोग हो सके। सर स्टेशन के बाहर जो आकृति रहेगी वो यहाँ के धार्मिक जैसे गोरखनाथ मंदिर या गीता सर उसमें क्या है? जब स्टेशन के बाहर का आर्किटेक्ट डिजाइन किया जा रहा था तो ये कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी भी हर जगह कहते हैं, उनका एक विज़न है कि जो चीज़ें हम बनाएं वो चीज़ें मॉडर्न तो हों, आधुनिक हों, सभी सुविधाओं से युक्त हों, लेकिन जो स्थानीय हमारी पहचान है उसको भी अपने अंदर समेटे रहें। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हमारे इंजीनियर्स थे, जो हमारे आर्किटेक्ट थे, उन लोगों ने यहाँ की जितनी भी बिल्डिंग्स पुरानी थी, चाहे गीता प्रेस हो, चाहे वो गोरक्षनाथ टेम्पल हो या आसपास की जो बिल्डिंग्स, वहाँ के आर्किटेक्ट का जो था उसका अध्ययन किया और उसके बाद से जो एक आकृति जो कि सुंदर दिखने में आए उसको समाहित करते हुए और उसमें जो मॉडर्न चीज़ें हैं, जो लुक है वो भी साथ साथ दिखे, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस बिल्डिंग की एक आइकॉनिक बिल्डिंग की डिज़ाइन की गई है जो कि अपने आप में अद्भुत है और
जब उस स्टेशन पे, गोरखपुर स्टेशन पे कोई भी यात्री आएगा तो उसको निश्चित रूप से वो बिल्डिंग देख के गोरखपुर दिखेगा। सर कितने करोड़ का प्रोजेक्ट होगा ये और कब से शुरू होगा? ये अभी जो हम लोगों ने एस्टिमेट बनाया है 612 करोड़ लगभग इसकी लागत है, और इसके टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है, तो उसके लिए प्रक्रिया चालू हो गई है। टेंडर डॉक्यूमेंट बनने के बाद एजेंसी फिक्स होने में लगभग 6 महीने का समय लग जाता है, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में। उसके बाद से हम लोग जो ये कार्य की वैलिडिटी है लगभग 2 साल हम लोग मान के चल रहे हैं कि 2 साल लगेगा, तो ये टोटल लगभग 2.5 साल के आसपास लगेगा, यानी कि 2025 के एंड तक इसको पूरा होने की सर संभावना। इतने बड़े यात्री इस प्लेटफॉर्म पर रोज आते हैं जाते हैं, तो ऐसे में प्लेटफॉर्म का कार्य कैसे शुरू होगा? अभी इसमें हम लोगों ने जो प्लान किया है कि जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ चलता रहेगा, क्योंकि हमारे जो यात्री हैं यहाँ पे जितने आते हैं वो आते रहेंगे और उनके लिए सुविधा मिलती रहे। बिल्डिंग जो नई प्लान किए हैं हम लोग, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसके सामने वो बिल्डिंग हम लोग बनाना शुरू करेंगे, और एक बार जब पहले फैसिलिटीज़ बन जाएंगी तब हम सारी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने के बाद हम पुरानी बिल्डिंग और पुरानी चीज़ों को डिमोलिश करेंगे। प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं अभी स्टार्टिंग में। सबसे पहले हम लोग रूप प्लाजा के लिए जो उसका फाउंडेशन बनाना होता है उस पर वर्क करेंगे, और उसके बाद रूप प्लाजा का कार्य होने के बाद प्लेटफॉर्म पे जहाँ सरफेसिंग गड़बड़ रहेगी उसको ठीक किया जाएगा। ऑलरेडी गोरखपुर के प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं, तो उसमें माइनर सुधार के साथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हमारे साथ थे गोरखपुर सीपीआरओ पंकज सिंह ने। आने वाले समय में गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं मिलेंगी गोरखपुर रेलवे। अजीत सिंह, न्यूज़ 24 गोरखपुर।